बच्चों को अपने गांव और अपने नानी के गांव से बहुत ही प्रेम होता है और इसी मार्मिक प्रेम पर रमाशंकर यादव विद्रोही जी की एक कविता मेरी नानी। कविता नहीं कहानी है और ये दुनिया सबकी नानी है और नानी के आगे ननिहाल का वर्णन अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने ननिहाल की बड़ी याद आती है, आपको भी आती होगी। एक अंधेरी कोठरी में एक गोरी सी बूढ़ी औरत रातों दिन जलती रहती है चिराग की तरह। मेरे ख्यालों में, मेरे जहन में मेरी नानी की तस्वीर कुछ इस तरह उभरती है जैसे कि बाजरे के बाल पर गौरैया बैठी हो और मेरी नानी की आंखें उमड़ते हुए समुंदर से लहराती हुई उन आँखों में आज भी आपद मस्तक डूब जाता है आधी रात को दोस्तों। और उन आँखों के कोर पर लगा हुआ है काजल। लगता था जैसे क्षितिज छोर पर बादल घूमट रहे हों और मेरी नानी की नाक नहीं पीसा की मीनार थी और मुंह की तो पूछो मत, मुंह की तारे थी मेरी नानी। और जब चीख कर डांटती थी तो ज़मीन इंजन की तरह हाँफने लगती थी, जिसकी आँच में आसमान का लोहा पिघलता था। सूरज की देह गरमती थी, दिन धूप लगती थी और रातों को जुड़ाई जाती थी। और गला द्वितीया के चंद्रमा की तरह मेरी नानी का गला पता ही नहीं चलता था कि हंसुली में फंसा है या हंसुली गले में फंसी है। लगता था कि गला नहीं, विधाता ने समंदर में सेतु बांध दिया है। और मेरी नानी की देह नहीं आर्मीनिया की गांठ थी, पामेर के पठार की तरह। समतल पीठ वाली मेरी नानी जब कोई चीज़ उठाने के लिए ज़मीन पर झुकती थी तो लगता था जैसे पालकल झील में काकेस की पहाड़ी झुक गई हो। बिल्कुल स्मिको बालक की तरह लगती थी मेरी नानी। और जब घर से निकलती थी तो लगता था जैसे हिमालय से गंगा निकल रही हो। एक आदिम निरंतरता जो अनादि से अनंत की ओर उन्मुख हो। सिर पर दही की डलिया उठाए जब दोनों हाथों को झुलाते हुए चलती थी तो लगता था जैसे सिर पर दुनिया उठाए हुए जा रही हो, जिसमें मेरे पुरखों का भविष्य छुपा हो। और मेरा जी करे कि मैं पूछूं कि ओरी बुढ़िया तू क्या है। आदमी की पेड़ थी दोस्तों मेरी नानी की आदमियत की, जिसका कि मैं एक पत्ता हूँ। मेरी नानी मरी नहीं है, वह मोहनजोदड़ो के तालाब में स्नान को गई है और अपनी धोती को उसकी आखिरी सीढ़ी पर सुखा रही है। उसकी कुंजी यहीं कहीं खो गई है और वह उसे बड़ी बेसब्री के साथ खोज रही है। मैं देखता हूँ कि मेरी नानी हिमालय पर मूंग दल रही है और अपने गाय को एवरेस्ट के खूंचे से बांधे हुए है। मैं खुशियों में तालियां बजाना चाहता हूँ, लेकिन यह क्या, मेरी हथेलियों पर सरसों उगाई है। मैं उसे पुकारना चाहता हूँ, लेकिन मेरे होठों पर दही जम गई है। मैं पाता हूँ कि मेरी नानी दही की नदी में बही जा रही है। मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ, पकड़ नहीं पाता। मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, लेकिन बुला नहीं पाता। और मेरी समूची देह एक पत्ते की तरह थर थर काँपने लगती थी और अब गिरा कि तब गिरा। धन्यवाद साथियों।